बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ जो है देसी मुर्ग की कढ़ाई। और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर 2 से 3 अदद प्याज लिए हैं और उनको मैंने बारीक काट लिया है। 3 से 4 अदद हरी मिर्ची हैं, 5 से 6 जवे लहसुन के हैं और 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर लिया है। और ये तमाम चीज़ें हमने साबुत ही रखी हैं और मतलब बारीक बारीक काट ली हैं, पेस्ट नहीं बनाया इनका। टमाटर लिए हैं 2 बड़े साइज़ के। उसके अलावा चिकन है देसी 1.5 किलो। और इन तमाम चीज़ों को हम पहले पानी बॉईल करने के लिए रखेंगे, इनकी यखनी बना लेंगे। पानी हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर तमाम चीज़ें हम शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसे एक उबाला दिलाएंगे और उसके बाद हम इसको ढाँप कर इसकी यखनी तैयार होने देंगे। उसके अलावा इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। हरी मिर्ची आपने कुछ जो है वो बचा लेनी है, वो हम बाद में ऐड करेंगे जब हम इसको भूनेंगे। तमाम चीज़ें ऐसे ही साबुत डालेंगे और प्याज हमने इसलिए काट के डाला है ताकि बाद में जब भूनते वक्त हमें आसानी हो। टमाटर हमने, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 अदद बड़े टमाटर हमने बीच में ऐड करने हैं। पिसे हुए मसाले हम इसके अंदर फ़िलहाल नहीं डालेंगे। हम जस्ट 10 से 12 दाने हमने काली मिर्च के डालने हैं और हस्ब ज़रूरत नमक डालना है, चाहे आप हाफ़ टी स्पून डाल लें। इसके अलावा इसके अंदर और कोई मसाला फ़िलहाल नहीं जाएगा। जब चिकन बिल्कुल गल जाएगा अच्छी तरीके से तो फिर हम इसको निकाल कर मक्खन में या घी में फ्राई करेंगे और कढ़ाई में मसाला हम ऐड करेंगे। कढ़ाई मसाला अगर आप चाहें तो आप बाज़ारी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही इंग्रेडिएंट्स आप घर पर अगर तैयार कर लेते हैं तो वो भी अच्छी बात होती है। उसका ज़्यादा फ्लेवर आएगा आपको और वो नुकसानदेह भी नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने सिट्रिक एसिड वगैरह डाला होता है खटास के लिए। तो अगर आप खटास ऐड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए दही या सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन हमारा गल गया है तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। इसको निकाल लेंगे सारी चीज़ों को, जो इसके अंदर टमाटर और प्याज वगैरह है वो भी हम निकाल लेंगे। यखनी हमने इसकी फेंकनी नहीं है, जो थोड़ी बहुत कसर चिकन में रह जाती है क्योंकि ये देसी चिकन है। टमाटरों के छिलके अगर आप फेंकना चाहें तो वो आप निकाल सकते हैं बाहर, क्योंकि इनका असर और फ्लेवर तो आ ही गया है, इसलिए आप इनको अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। और अब इसे हम घी या मक्खन डालकर इसे फ्राई करेंगे, भूनेंगे अच्छी तरह से और इसमें मसाले ऐड करेंगे हम सारे, जिससे जो कढ़ाई का असल फ्लेवर है वो इन्हांस होगा। वैसे तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में कढ़ाई मसाले के जो इंग्रेडिएंट्स है वो देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ। इसमें हमने बादियान का फूल, उसके अलावा मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, दाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया, ये तमाम चीज़ें शामिल करनी है। दालचीनी शामिल करेंगे, खुशबू के लिए छोटी इलायची। हाफ़ एन आवर के लिए हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाले हमने शामिल कर दिए हैं। गार्निश आपने इसको हरे धनिया और हरी मिर्चों के साथ करना है और अदरक के साथ। और इसे आप तंदूर की रोटी या घर की रोटी के साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत रिच और बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है क्योंकि ये देसी है। इसलिए तमाम मसालों को ग्राइंड करके दही में मिक्स करके आपने शामिल करना है और उसे हाफ़ एन आवर के लिए पकाना है।
और गार्निश करना आपने हरा धनिया और हरी मिर्चें और अदरक के साथ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। मैं आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। कीप सपोर्टिंग एंड शेयरिंग। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।